हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 टर्टल शेल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 टर्टल्स शेल स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर की रीडिंग भी कर ली थी। साथ ही साथ इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस को भी हमने पूरा कर लिया था, जैसे कि एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सभी होमवर्क से लास्ट लेक्चर में कराई गई एक्सरसाइजेस को लर्न करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर का लेक्चर 2 है, उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज सी से, जो कि आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 19 पर गिवन है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 19 पर हेडिंग मिल गई होगी, एक्सरसाइज सी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में इस एक्सरसाइज से। स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज जो थी एक्सरसाइज बी, वो थी आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया था, राइट। अब जो हमारी ये एक्सरसाइज सी है वो है हु सेड दीज वर्ड्स। नीचे दिए गए जो शब्द हैं वो चैप्टर में किसने बोले थे, किसने कहा था। हु सेड दीज वर्ड्स। Who said these words? So students, इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में हमें जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है वो है लुक एट माई प्रिटी शेल। क्या सेंटेंस है? लुक एट माई प्रिटी शेल, मेरे प्यारे शेल को देखो। तो बताइए स्टूडेंट्स, चैप्टर में ये बात किसने कही थी? सो स्टूडेंट्स, चैप्टर में इस बात को कहा था स्नेल ने। स्नेल ने ही तो टर्टल से कहा था लुक एट माई प्रिटी शेल, कि मेरे प्यारे शेल को देखो। तो हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे? स्नेल। राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड्स हैं हेल्प मी, हेल्प मी। क्या वर्ड्स है स्टूडेंट्स? हेल्प मी, हेल्प मी। तो जल्दी से सोचिए और बताइए कि ये वर्ड्स चैप्टर में किसने कहे थे? सो स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को भी स्नेल ने ही कहा था जब वो शार्क के चंगुल में फंस गया था, या शार्क जब उस पर अटैक करने लगी थी, तब स्नेल ने क्या कहा था? हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसलिए आप इस का भी आंसर देंगे स्नेल। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट्स अब हमें थर्ड पार्ट दिया है
जो है थैंक यू माय फ्रेंड। क्या वर्ड्स है? थैंक यू माय फ्रेंड। और ऐसा किसने कहा था? सोचिए बच्चों, थैंक यू माय फ्रेंड ऐसा किसने कहा था चैप्टर में? सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स भी स्नेल ने कहे थे टर्टल से। जब टर्टल ने उसकी जान बचा ली थी तब स्नेल ने टर्टल से कहा था थैंक यू माय फ्रेंड, धन्यवाद तुम्हारा मेरे दोस्त। इसलिए आप इसका भी आंसर क्या देंगे? स्नेल। नेक्स्ट है I will give you my shell। I will give you my shell। मैं तुम्हें अपना ये शेल, अपना ये खोल दे दूंगा। सो ऐसा किसने कहा था? बताइए बच्चों। I will give you my shell। सो स्टूडेंट्स, ये बात भी चैप्टर में स्नेल ने ही कही थी। जब वो टर्टल को अपना दोस्त बना चुका था तो तब उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना शेल दूंगा। इसलिए इन वर्ड्स का भी आंसर हो जाएगा स्नेल। नाउ लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वी शैल बी फ्रेंड्स फॉर एवर। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ऐसा किसने कहा था? We shall be friends forever। सो ऐसा कहा था टर्टल ने। इसलिए इसका आंसर हम देंगे टर्टल। TURTLE टर्टल। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज सी हो जाती है कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज डी पर। तो क्या है एक्सरसाइज डी? इन ईच रो सर्कल द टू वर्ड्स दैट मीन द सेम एज द हाईलाइटेड वर्ड। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप सभी को एक वर्ड हाईलाइटेड दिया गया है, मीन्स कलर्ड दिया गया है, और आपको आगे दिए गए कुछ वर्ड्स में से दो वर्ड्स को सर्कल करना है जो हाईलाइटेड वर्ड का ही सेम मीनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट हाईलाइटेड वर्ड है ह्यूज
एंड ह्यूज का मीनिंग आप सभी को चैप्टर में समझाया गया था कि ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। तो अब आप आगे के वर्ड्स को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से दो वर्ड यहाँ पर बहुत बड़े को बता रहे हैं। सो जिन बाकी दो वर्ड्स का मीनिंग बहुत बड़ा आता है उसको आपको क्या करना होगा, सर्कल। जैसे आगे के वर्ड्स हैं बच्चों, स्मॉल, लार्ज एंड देन बिग। तो लार्ज मीन्स भी बहुत बड़ा होता है और बिग मीन्स भी बहुत बड़ा होता है, बट स्मॉल मतलब छोटा होता है। सो आप इन तीनों वर्ड्स में से किन दो वर्ड्स को सर्कल कर दोगे, लार्ज को और बिग को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी का ही एक और पार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इजी। इजी मतलब होता है आसान। तो आप सभी को आगे के कुछ वर्ड्स देखने हैं जो आसान जैसा मीनिंग आपको दें, उनको आपको सर्कल कर देना है। सो इजी के लिए इन्होंने वर्ड्स दिए हैं सिंपल, क्लियर और हार्ड। अब स्टूडेंट्स हार्ड मीन्स तो कठोर और सख्त होता है और हमें इजी का मीनिंग ढूंढना है जो कि आसान होता है, इसलिए हम यहाँ पर दो वर्ड्स को सर्कल करेंगे जो कि है सिंपल और क्लियर। जबकि हार्ड का मतलब होता है कठिन, कठोर, सख्त। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वर्ड पर जो कि है फास्ट। फास्ट मीन तेज। फास्ट के लिए इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि है क्विक, स्लो, एंड स्विफ्ट। सो फास्ट मीन्स होता है तेज, और तेज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वर्ड्स जो कि हैं बच्चों क्विक मीन्स जल्दी से, और स्विफ्ट उसका भी मतलब है जल्दी से, फास्टली, तेज तेज। ओके स्टूडेंट्स, जबकि स्लो मीन्स होता है धीरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स घबरा जाना या डर जाना। ओके जिसके लिए वर्ड्स गिवन है ब्रेव, scared, and frightened. So students, brave means होता है बहादुर, scared means डर जाना, frightened means भी डर जाना। इसलिए आप अफ्रेड के लिए यहाँ पर सर्कल करेंगे scared and frightened पर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अब आ जाते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पर जो कि है हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश।
सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को आप खुद अपने आप होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ई। रीड दिस सेट ऑफ वर्ड्स, पे अटेंशन टू द साउंड्स ऑफ S and SH in these words. सो स्टूडेंट्स, आपको नीचे दिए गए वर्ड्स को रीड करना है और रीड करते हुए इनमें S और SH की जो साउंड आ रही है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जैसे आप देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है वो है सी। फर्स्ट वर्ड क्या है? सी। नेक्स्ट है सेल और शेल। ऐसे ही पहले वाला क्या था? सी और शी। दोनों में आवाजों में, साउंड्स में फर्क है स्टूडेंट्स। क्या वर्ड्स है हमारे? सी, इसे हम पढ़ेंगे सी। और नेक्स्ट है शी। एच की साउंड को हम पढ़ते हैं शी। जबकि आगे के जो वर्ड्स है वो है सेल और ये हो जाएगा शेल। सेल एंड शेल, राइट स्टूडेंट्स। इससे आगे है सीट और नेक्स्ट शीट, राइट स्टूडेंट्स। पहला वर्ड है सीट और सेकंड वर्ड है शीट। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को नीचे दिए गए सभी वर्ड्स को रीड करना है फ्रॉम योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ के बताए हैं। फर्स्ट था सी, शी, सेल, शेल, सीट और ये हो गया शीट, राइट स्टूडेंट्स। सो आई थिंक आप सभी समझ पा रहे होंगे S एंड SH साउंड के वर्ड्स को अलग अलग, कि S की कैसी साउंड आ रही है और SH की कैसी साउंड आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। बट नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले स्टूडेंट्स, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें रीड करना है। रीड these sentences. फर्स्ट है ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। नेक्स्ट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया की राजधानी है, कैपिटल है। नेक्स्ट है सीता was the wife of Lord Rama. सीता जो है वो लॉर्ड राम की पत्नी थी, भगवान राम की पत्नी थी। सो इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस द नेम ऑफ अ प्लेस, सिटी एंड पर्सन। दीज आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। तो सेंटेंस को पढ़ के हमने सीखा, हमने देखा कि यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं
कोई किसी जगह का नाम शो कर रहा है, कोई किसी शहर का नाम शो कर रहा है और कोई किसी पर्सन के नाम को शो कर रहा है। तो जब हम किसी पर्सन, प्लेस या फिर सिटी के नाम को बताते हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। और इसी पर डिपेंड अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज F। उसमें बोला गया है अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स, मीन्स नीचे दिए गए ये जो भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में जो भी वर्ड नेमिंग है, मतलब किसी जगह, पर्सन, प्लेस का नाम बता रहे हैं, उसे अंडरलाइन करें। चलिए तो कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स। सो अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स में हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया है स्टूडेंट्स, महिमा इज अ काइंड गर्ल। सो बताइए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड यहाँ पर नेमिंग वर्ड है, किसी चीज का नाम बता रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं जो नाम है वो है महिमा। राइट, सेंटेंस क्या है? महिमा इज अ काइंड गर्ल। महिमा एक दयालु लड़की है। तो महिमा यहाँ पर एक गर्ल का नाम है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। राइट, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। मिस्टर मलिक इज अ यंग मैन। मिस्टर मलिक इज अ यंग मैन। सो स्टूडेंट्स, यहां पर नाम है मिस्टर मलिक। राइट, किसी का नाम होगा मिस्टर मलिक। सो मिस्टर मलिक यहाँ पर किसी नेमिंग वर्ड को डिनोट कर रहा है, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। कोई पर्सन होगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मिस्टर मलिक। राइट, उनका सरनेम मलिक होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। Next is students, I am using this box. So इसमें नेमिंग वर्ड है बॉक्स। नेक्स्ट, My house is at Gandhi Road. So इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स गांधी रोड नेमिंग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, This is an army area. This is an army area. So इसमें हम अंडरलाइन करेंगे आर्मी एरिया पर। और अब लास्ट है, I found the Ramayan in my temple.
सो इसमें नेमिंग वर्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स रामायण, क्योंकि रामायण किसी बुक का नाम है। हमारी एक होली बुक होती है जिसका नाम क्या होता है, रामायण, राइट। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज F हो जाती है कंप्लीट। आई होप आप सभी को आज कराई गई सभी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप सभी को होमवर्क से इन एक्सरसाइज को लर्न करके आना है और साथ ही साथ आगे की एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके आना है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।